हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसर फैक्ट्स। क्या आपने कभी ऐसे मशरूम्स देखे हैं जिससे लाइट निकल रही हो? और क्या आप जानते हो हम अपने दिमाग में कितने जीबी डाटा को स्टोर कर लेते हैं अपनी पूरी लाइफ में? और वो कौन सा बंदा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था हाईएस्ट स्किल्स का पबजी गेम में? ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 22। इस पिक में देखिए, ये स्टॉर्म यानी आंधी ने लिटरली रोड को अपनी जगह से उठाकर साइड में कर दिया है। रोड का ये हाल एक आंधी के चलते बन गया है। फैक्ट नंबर 21। हमारे यहाँ के सनसेट कुछ इस तरह से होते हैं, पर क्या आप जानते हो मार्स पर जो सनसेट होता है वो ब्लू कलर में होता है। फैक्ट नंबर 20। ये आप इस पिक में देखो, आपको लग रहा होगा ये छोटी और बड़ी चप्पल है, बट ये दोनों एक ही साइज़ की चप्पल थी। क्या हुआ कि इन दोनों चप्पल में से एक चप्पल को धूप में रखा गया था 2 महीने तक, और फिर 2 महीने बाद इस चप्पल का हाल कुछ इस तरह से बन गया है। फैक्ट नंबर 19। आपने नॉर्मल मशरूम्स को तो देखा होगा, पर मैं आपको कुछ ऐसे मशरूम्स की पिक दिखा रहा हूँ जो कि अंधेरे में ग्लो करते हैं। उनमें से लाइट आती है, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हो। जिस जंगल में ये मशरूम्स होते हैं वहाँ का एरिया कुछ ऐसे नज़र आता है। फैक्ट नंबर 18। ये जो लाइट्स आपको आसमान में नज़र आ रही है उसको अरोरा कहते हैं। इसे पोलर लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स और साउदर्न लाइट्स भी कहते हैं। ये सोलर विंड से मैग्नेटोस्फीयर में गड़बड़ी की वजह से ऐसे लाइट पैदा होती है और ये नज़ारा स्पेस से कुछ ऐसे नज़र आता है। फैक्ट नंबर 17। ये है बहुत ही रेयर रेनबो जो कि वाइट कलर में है। ये कुछ ऐसे नज़र आता है आसमानों पर। फैक्ट नंबर 16। 1960s में अमेरिका की इंटेलिजेंस CIA क्या करती थी कि वो बिल्लियों को अपना जासूस बनाती थी। वो लोग बिल्लियों को ट्रेन करते थे और उन बिल्लियों के अंदर बैटरीज, माइक्रोफोन्स और एंटीना तक लगाते थे, और फिर इन बिल्लियों को रशिया के एजेंसी में भेजकर जासूसी करवाई जाती थी और उन लोगों की बातों को सुना जाता था, और इस ऑपरेशन का नाम अकोस्टिक किटी था। फैक्ट नंबर 15। दुनिया के 2 बड़े कंपनीज KFC और पिज़्ज़ा हट, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है। ये दोनों रेस्टोरेंट्स एक अमेरिकन फास्ट फूड कंपनी यम ब्रांड का हिस्सा है। आप ये कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। यम ब्रांड के 150 कंट्रीज़ में 50,000 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें KFC और पिज़्ज़ा हट भी शामिल है। फैक्ट नंबर 14। इंडिया में राजस्थान के अंदर एक विलेज मौजूद है जिसका नाम है पिपलांत्री। यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती है तो उस विलेज के लोग लड़की पैदा होने की खुशी में 111 ट्रीज लगाते हैं। इस गांव में अब तक 3.5 लाख ट्रीज लगा चुके हैं और ये विलेज एक खूबसूरत फॉरेस्ट में बदल चुका है। फैक्ट नंबर 13। किसी भी फ़ोन कंपनी का एक कस्टमर लॉयलनेस होता है, मतलब कोई इंसान उस फ़ोन की कंपनी के प्रोडक्ट्स हमेशा ले पाएगा या नहीं। जैसे आप अगर नोकिया का फ़ोन ख़रीदते हो तो क्या आप फिर से नोकिया का फ़ोन ख़रीदोगे या फिर नोकिया के फ़ोन को कभी यूज़ नहीं करोगे अपनी लाइफ में? स्टैट्स की बात करें तो नोकिया कंपनी उसका सबसे लोएस्ट कस्टमर लॉयलनेस है, मतलब नोकिया के फ़ोन जो यूज़ करता है वो ज़्यादा दिन तक नोकिया कंपनी के साथ टिकता नहीं। और 2020 के एक सर्वे की बात करें तो एप्पल और वन प्लस दोनों का सबसे हाईएस्ट कस्टमर लॉयल्टी रेट है, मतलब जो एप्पल का फ़ोन एक बार ख़रीद लेता है वो बार बार उसे ख़रीदता है। और सेकंड में आता है वन प्लस। फैक्ट नंबर 12। एक 14 साल की लड़की थी चाइना की, वो घर से भाग गई थी। सबने, उसके घर वालों ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, बट वो नहीं मिली। 10 साल बाद वो पुलिस को मिली, पता है कहाँ पर? एक साइबर कैफ़े के अंदर। और बाद में पुलिस को ये पता चला वो ऑनलाइन गेम्स खेलती थी और ऑनलाइन गेम्स खेलते खेलते वो वहाँ अपना पूरा दिन बिताती थी। साइबर कैफ़े में रहती थी और पब्लिक टॉयलेट यूज़ करती थी और वहीं साइबर कैफ़े में ही खाना पीना करती थी। और ऐसे करते करते वो 14 साल से 24 साल तक वहीं उस साइबर कैफ़े में बिताई, एक गेम के चलते। और आपको ये जानने का मन कर रहा होगा कि वो कौन सा गेम होगा, तो उस गेम का नाम है क्रॉस फायर। फैक्ट नंबर 11। USA में एक रिसर्च से ये पता चला कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो 1 महीने तक चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देखता है, मतलब कि उसको पैदा होने के 30 दिन तक वो अपनी आँखों से सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को ही देख पाता है, और 1 महीने के बाद उसमें कलर्स के सेंसेस डेवलप होते हैं और उसके बाद उसको कलर में चीज़ें नज़र आती है। फैक्ट नंबर 10। बहुत जल्द स्मार्ट वॉचेस से टच स्क्रीन को हटाया जाएगा, क्योंकि गूगल एक बेहद ही एडवांस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट सॉली। इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो एक ऐसी वॉच तैयार कर रहा है जिसे हैंड गेस्चर रिकग्नाइजेशन सेंसर और रेडार टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक बहुत ही यूनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करके एक स्मार्ट वॉच को बनाया जा रहा है, जिसको आप बिना टच किए ही वॉच में टाइम मिलाना और मैप यूज़ करना, या वॉच को बिना टच किए ही उसके सभी सर्विस को यूज़ कर पाओगे। हवा में हाथ को हिलाना और हवा में ही टैप करने से इस वॉच की सभी सर्विस को यूज़ कर सकते हैं बिना उस वॉच को टच किए। फैक्ट नंबर 9। जर्मनी में प्लूटा नाम का बेहद ही अमेजिंग स्विमर एयरबैग बनाया गया है, जिसको गर्दन पर कुछ इस तरह से पहना जाता है। और ये जानकर हैरान हो जाओगे कि इसमें ऐसे सेंसर मौजूद है जिसकी मदद से अगर कोई भी इंसान पानी के अंदर डूब रहा होता है या उसके गले पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे सेंसर को ये लगता है कि वो पैनिक कर रहा है या डूब रहा है, तो उस सिचुएशन में ये सेंसर अपने आप ही कुछ इस तरह से एयरबैग को खोल कर इंसान को पानी के ऊपर तक ले आता है।
यह टेक्नोलॉजी लाइफ सेविंग ज़रूर है। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी लार पैदा करते हैं कि जिससे कि 2 स्विमिंग पूल भर जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, जो लोग अपने दोस्तों से अलग रहते हैं, जैसे वो अकेला रहना पसंद करते हैं बिना दोस्तों के, वो इंसान अपनी लाइफ में 4 साल ज़्यादा ज़िंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 6, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंसान रात को कम सोता है यानी 7 घंटों से भी कम सोता है, ये फैक्ट उनके लिए है। अगर जो इंसान 7 घंटों से भी कम सोता है रात में, तो उस इंसान को ज़िंदगी जीने की आस कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हो हम अपनी ज़िंदगी के 25 साल सिर्फ सोने में ही गुजार देते हैं। फैक्ट नंबर 4, जैसे हम लोग अपना डाटा स्टोर करते हैं फ़ोन में या कंप्यूटर में, पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने GB तक होता है? 10 GB या मैक्सिमम 100 GB तक। पर इंसान के दिमाग में इतना स्टोरेज होता है कि वो अपनी पूरी लाइफ में 10 लाख GB डाटा अपने दिमाग में स्टोर कर लेता है। फैक्ट नंबर 3, एक सिगरेट पीने से इंसान अपनी ज़िंदगी के 11 मिनट्स कम कर देता है। मतलब एक सिगरेट आपकी ज़िंदगी के 11 मिनट कम कर देती है। फैक्ट नंबर 2, जो लोग हमेशा मीट खाना पसंद करते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं हमेशा, वो इंसान अपनी लाइफ में 7000 अलग अलग जानवर को भी खा सकता है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है पबजी में किसने सबसे ज़्यादा किल्स लिए हैं? ज़्यादातर प्रोफेशनल प्लेयर 15 से 20 किल्स ले लेते हैं, पर एक शख्स है जिसका नाम है रेहान और इसने 92 किल्स लिए हैं। पर 92 किल्स इसको एक्सीडेंटली मिले हैं, ये इसको इत्तेफाक से मिल गए हैं। जब ये पबजी खेलने मैच में जब एंटर हुआ था, तब पबजी के सर्वर्स डाउन हो गए थे। तब सिर्फ 5 या 6 लोग ही ऑनलाइन थे और बाकी सब ऑफलाइन थे। तब इसने ऑफलाइन प्लेयर को देखा तो सारे 87 प्लेयर्स को उसने मार दिया और कुछ ऑनलाइन प्लेयर्स को भी मार दिया, और उसके बाद ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया 92 किल्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।